So in today's class, you will be able to understand what are eddy currents, what are the effects of eddy currents, what are the applications and the methods of reduction of eddy currents. एडी करंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई एक कॉइल है और लेट अस से ये मैग्नेट है और मैग्नेट का ये साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, तो अगर आप मैग्नेट को कॉइल के पास मूव करा रहे हैं जिससे कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है पर यूनिट एरिया वो चेंज हो रही हैं। जैसे दूर था तो यहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी पर यूनिट एरिया, जैसे जैसे पास आते चले गए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली गई। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया का एक दूसरा नाम है फ्लक्स, तो हम फ्लक्स का ही नाम से इसको यूज करेंगे। सो व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, देयर इज अ करंट व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दिस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसका ऐसी पोलैरिटी होगी कि जो ये आता हुआ मैग्नेट है उसको वो अपोज करे। दिस इज लेंस लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। तो मैंने बताया ये नॉर्थ पोल मान लें, तो ये जो करंट इंड्यूस हो रहा है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ पोल ही बनेगा, सो दैट इट रिपेल्स द इनकमिंग मैग्नेट, ताकि वो नहीं आए, जो कॉज है वो नहीं आए इसके पास और ये इंड्यूस नहीं हो करंट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना। नाउ इफ वी डू नॉट हैव अ कॉइल बट वी हैव अ मेटल सरफेस है, ठीक है, एक कॉइल नहीं है, एक रास्ता नहीं है पतला सा इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, बट एक बहुत बड़ा सा स्पेस है। इलेक्ट्रॉन इसमें सीधा आड़ा तिरछा गोल कैसे भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम ये मैग्नेट पास में लाएं तो फ्लक्स तो अभी भी चेंज हो रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है कुछ भी हो रहा है, फ्लक्स इज स्टिल चेंजिंग। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स ऑन दिस मेटल सरफेस? तो इस मेटल सरफेस में भी करंट इंड्यूस होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के कारण, और वो जो करंट इंड्यूस हो रहे हैं वो ऐसे इंड्यूस होंगे कि उससे बनने वाला फील्ड भी इसको अपोज करेगा। तो यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल बनेगा कब? जब करंट ऐसे गोल फॉर्म में चलेंगे। अगर टेंजेंट चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में चल रहे हैं तो नहीं बन रहा। इसका मतलब नेचर ऐसे करंट इंड्यूस करेगी ताकि ये अपोज करना है जो इसको, वो नॉर्थ पोल बनने के कारण होगा। और नॉर्थ पोल क्यों बनेगा? जब करंट दे आर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सर्कुलर पाथ में होंगे। तो ऐसे गोल गोल इंड्यूस करंट इस मेटल सरफेस पर डेवलप हो जाते हैं अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसके आसपास है। तो इन्हीं गोल गोल ये जो करंट्स इंड्यूस हो रहे हैं इन्हीं को हम एडी करंट्स कहते हैं। इनका क्या काम है? इसको अपोज करना। अपोज कैसे करेंगे? अपोज करेंगे मतलब ये इसको रिपेल करेंगे। ठीक है, और कैसे रिपेल करेंगे ये मैं आपको अब एक एक्टिविटी से करके दिखाती हूँ। इन दिस एक्टिविटी वी कैन सी अ पेंडुलम। ये पेंडुलम एक धागा और उसके नीचे मैग्नेट बांध के बनाया है। मैंने जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस पेंडुलम को तो ये ऑसिलेट होना शुरू हो गया। दिस ऑसिलेशंस आर गोइंग ऑन, इट विल गो ऑन टिल इट स्टॉप्स। लेकिन इसको रोकने का एक तरीका और है। अब जैसे ही हम लोग एक मेटल सरफेस इसके नीचे ले आएंगे, आप देखिए ऑसिलेशंस विल डाई आउट, रुक जाएगा पेंडुलम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस मेटल सरफेस पे एडी करंट्स डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग फील्ड। आपको लग रहा होगा शायद ऐसा नहीं है, अपने आप ही रुक गया पेंडुलम, लेकिन मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। सी, द पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विथ सर्टेन ऑसिलेशंस and the oscillations will die out as soon as we introduce a surface below this. अब देखिए सरफेस हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है और जैसे ही किया सरफेस इंट्रोड्यूस तो ये चेंजिंग फ्लक्स इस सरफेस पर एडी करंट्स प्रोड्यूस कर रहा है और इन एडी करंट्स का इफेक्ट है कि ये ऑसिलेशंस डाई आउट हो गई। सो हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा? हमने सीखा कि एडी करंट्स क्या होते हैं। Eddy currents are the currents which are induced on the surface of a conductor. किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, पूरा सरफेस जब आ जाता है उस पे जो करंट है वो एडी करंट्स है। अगर सिंपल कॉइल है उसके अंदर जो करंट है उसको हम सिंपली इंड्यूस करंट कहते हैं। सो एडी करंट्स आर द करंट्स इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर
whenever the magnetic flux linked with the surface changes, and this it is due to the phenomena of electromagnetic induction. और ये कारण जो है फुकॉल्ट ने 1819 to 1868 जिनका बर्थ था उन्होंने डिस्कवर किए. ओके, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर अगर करंट इंड्यूस हो रहे हैं उनको हम एडी करंट्स कहते हैं. कि अगर एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो ये ग्रीन लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बता रही हैं. तो अगर नॉर्थ पोल ऊपर और नीचे साउथ पोल है तो ऐसे एडी करंट्स डेवलप होंगे कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि आप पिंक कलर से देख सकते हैं. और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं. इसको बोलते हैं प्राइमरी फील्ड और ये रहा सेकेंडरी फील्ड. देन द इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट. सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जो मैंने आपको एक्टिविटी दिखाई. डैम्पिंग फोर्स इज जनरेटेड व्हेन द एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद ईच अदर. दूसरा इफेक्ट है एडी करंट का हीट लॉसेस. ठीक है, हीट लॉस का मतलब जब भी एडी करंट डेवलप हो रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस दे रहा है मेटल सरफेस पर, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो इंड्यूस कर रहा है. और नेचर में हमेशा से ऐसे ही रहता है कि कोई भी चीज़ जैसी है वो वैसी रहना चाहती है, वो चेंज नहीं होने के फॉर्म में आना चाहती. तो देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टू द ओरिजिनल थिंग. सो दैट रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट. और जितना भी करंट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट अप कर रहा है अकॉर्डिंगली. ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा हीट डेवलप होगी इन द मेटल सरफेस. सो एडी करंट्स हीट अप द कोर ऑफ द मेटल एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो दीज आर द टू इफेक्ट्स विच यू शुड रिमेंबर. ठीक है, दो इफेक्ट हैं, आप उनको अच्छे से लर्न कर लें. ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी आते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट. तो एक लिखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और दूसरा लिखना है हीट लॉसेस. ठीक है, लेट अस मूव फर्दर एंड सी द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स. मतलब एडी करंट कैसे हम यूज़ भी कर पा रहे हैं अपने डिवाइसेस में. तो सबसे पहले तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर और स्पीडोमीटर दूसरा एग्जाम्पल. बोथ ऑफ देम आर वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल कि जब भी एडी करंट मेटल सरफेस पे आ रहा है वो रेजिस्टेंस देगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी. अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होगी तो वो वहीं रुक जाएगा. आपने एक्टिविटी में भी देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण रुक गया. सो ये प्रिंसिपल है डेड बीट गैल्वेनोमीटर का. एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पे. अंदर क्या है डेड बीट गैल्वेनोमीटर के अंदर या फिर स्पीडोमीटर के अंदर. तो इसमें क्या होता है, एक पॉइंटर लगा हुआ होता है मेटल कोर से. ये मेटल कोर है जो सरफेस की तरह एक्ट करता है और दो मैग्नेट लगे हुए हैं. तो ये मैग्नेट क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड इन दैट चेंजिंग फील्ड क्यों चेंज हो रहा है कि अंदर का मेटल मूव कर रहा है. ठीक है, और जब वो ऐसे मूव करता है, दो मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेट्स लगे हैं उसके बीच में मूव कर रहा है, तो फ्लक्स इज चेंजिंग एंड वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना टेकिंग प्लेस. और इसके ऊपर एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं. एडी करंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग करते हैं. तो इससे एसोसिएटेड एक पॉइंटर है जो कि कितना करंट फ्लो हुआ ये दिखाते हुए तुरंत रुक जाता है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग. तो मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट डेवलप हुए जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हुई और कितना करंट फ्लो हुआ ये हमें पॉइंटर बता के रुक जाएगा. नाम भी इसीलिए है डेड बीट, बस गया और रुक गया, डेड हो गया, उससे आगे नहीं मूव करेगा. सो गैल्वेनोमीटर टेल्स अस हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन द डिवाइस. ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर का दिखाया है. और स्पीडोमीटर भी ऐसे ही होता है, कितनी आप एक्सेलरेशन दे रहे हो, कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी जा रही है. आपका गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं, 20 किलोमीटर पे चल रही है, 30 पे चल रही है, बस गया और रुक गया, डैम्पिंग हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इट डज नॉट मूव फर्दर. तो जो एडी करंट्स कॉज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वो हम लोग अपनी डिवाइसेस में यूज करते हैं फॉर आवर easy approach to the life. We have next application of eddy current. So here you can see induction furnace. ये बहुत interesting है, मैं थोड़ा सा अपने नीचे कर देती हूँ उठा के. This is more important. So you can see this is induction furnace. Induction furnace क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल फर्नेस है जिसमें कि
heat applied by the electromagnetic induction of the metal is used. मतलब ये देख रहे हैं आप एक डायग्राम, इसमें मेटल सरफेस है, ये पूरा मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसके आसपास तारें लिपटी पड़ी हैं बहुत सारी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ये तार लिपट रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो ये इसको अपोज कर रहा है एंड एडी करंट्स आर डेवलप। अब ये इतना बड़ा है कि इसमें इतने सारे एडी करंट्स, इतना ज़्यादा एडी करंट डेवलप हो रहा है कि इसके अंदर आप जो भी डालेंगे वो उन एडी करंट्स की हीट से पिघल जाएगा। आप नीचे देख सकते हैं, वी हैव आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी प्रेशियस मेटल ले लो, उसके स्क्रैप्स हैं, ये बचे हुए टुकड़े जो कबाड़ हो जाता है वो आप लेके इसके अंदर डालते हो। और जो ये पीला पीला दिख रहा है ना, ये गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया कि ये पिघल गया और पिघल के आपके पास मेटल वापस आ गया। पहले तो जो ये स्क्रैप था, कबाड़ था, वो आप यूज़ नहीं कर सकते थे, पर अब आप मेटल लेंगे, मेटल को ठंडा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये फर्नेस हैं, ये बहुत रेंज में अवेलेबल होते हैं। ये चाहें तो इट कैन बी लेस देन 1 किलोग्राम हैविंग कैपेसिटी टू 100 टन्स एंड आर यूज्ड टू मेटल ऑल द प्रेशियस मेटल्स। सारे मेटल्स को मेल्ट करने में ये मदद करता है। तो ये 3 मेन एप्लीकेशंस हैं एडी करंट्स की। चौथी में एप्लीकेशन जो आप बहुत जगह देख पाएंगे वो है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। नाउ दिस इज मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ एडी करंट्स। नाउ दिस मीन्स हाउ कैन यू रिड्यूस एडी करंट्स। तो आपको ये तो पता लग गया है कि एडी करंट्स को रिड्यूस करना है, तो क्योंकि वो हीट दे रहे हैं हमको, हमारा हीट लॉस हो रहा है, तो उसको सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप सरफेस ले जिस पे आप डेवलप करेंगे वो कुछ ऐसा हो कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ अनदर एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, दैट इज मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे हमारी ट्रेन्स हैं, उसमें जब ब्रेक लगाते तो बहुत एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और वेस्ट भी हो रही है, तो उसको कम करने के लिए आजकल मैग्नेटिक ब्रेकिंग्स लगाई जा रही हैं। कैसे होता है ये देखिए डायग्राम में नीचे। डायग्राम में आप नीचे पटरी देख सकते हैं ट्रेन की। ये जो पटरी है इसके ऊपर ट्रेन चल रही है, और जो ये ट्रेन चल रही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हैं। इलेक्ट्रिकली पावर ट्रेन्स में लगते हैं बेसिकली, ये सब में नहीं लगते। तो इनमें क्या होता है कि जैसे ब्रेक लगाना है तो इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एक्टिवेट करते ही चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एडी करंट्स हियर। These currents in turn oppose the motion, and due to opposition the train stops. Yes, the currents, eddy currents here are so strong that they can stop the train. तो जैसे जैसे ट्रेन चलती जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एडी करंट्स यहाँ डेवलप होकर इसको रोक देते हैं। सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। तो अगर कभी 12th क्लास की फिजिक्स में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, तो आप 4 बता सकते हैं: speedometer, dead beat galvanometer, induction furnace and magnetic braking। 12th में ये भी पूछते हैं। इट्स वेरी सिंपल थ्योरी on the topic eddy currents। ठीक है, and now let us move ahead and see how to reduce eddy currents। क्योंकि जो एडी करंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, और उन नुकसान को कम कैसे करें ये हम लोग आज समझेंगे। तो हमने ये पढ़ा है कि जो भी सरफेस पे एडी करंट्स डेवलप होते हैं वो सरफेस रेजिस्टेंस देती है। ठीक है, इसलिए एडी करंट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम क्यों नहीं ऐसा मटेरियल ही यूज़ कर लें जो ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस में हो, जिससे कि कम से कम एडी करंट्स प्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। और एक एग्जाम्पल है लैक्योर। तो as the resistance is high in these cases, so less current will flow। जब करंट ही कम फ्लो कर रहा है तो डैम्पिंग भी कम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के कारण कोई लॉस अब नहीं होगा। ऑफ कोर्स हम उसको यूज़ करते हैं, बट नॉट एवरी टाइम वी आर एबल टू यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो जहाँ हो रही है उसको कम करने के लिए हम मटेरियल का ही रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे।
तो मटेरियल का रेजिस्टेंस बढ़ जाने से एडी करंट्स कम फ्लो करेंगे, हीट फ्लो विल बी लेस. सो मटेरियल लाइक लैक्वर हेल्प्स इन reducing the eddy currents. The method of reduction of eddy currents is by making slots or grooves. Slot और groove क्या होते हैं? ये देखो, ये दिख रहा है आपको खांचे बने हुए यहाँ पे. Let me, I hope I can make you see this. ये देखिए, ये जो खांचे बने हुए हैं, these are called as slots or grooves. तो ये slots और ये grooves क्या करते हैं? एरिया यहाँ का कम कर रहे हैं एडी करंट्स को फ्लो होने के लिए. जैसे कि मेरे पास ये था सरफेस, मैंने इसमें काट के खांचे बना दिए, तो करंट जो गोल जा रहा था वो नहीं जा पाएगा, टूट गया बीच में इसका गोल पूरा सर्कमफ्रेंस. सो इट कैन नॉट मूव फर्दर, सो लेस करंट विल बी डेवलपिंग हियर. लेस एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ एडी करंट्स. तो हम समझते हैं नाउ विद द फॉर्मूला कैसे हीट लेस इसमें रिड्यूस हो रही है एडी करंट्स की. सी, resistance is given by, देखो now resistance is given by rho L upon A, हमारा पुराना फॉर्मूला चैप्टर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का. रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L upon A. अगर हम एरिया कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ओम्स लॉ से करंट कम हो रहा है. तो हमने एरिया कम कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया. मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है. चाहे आप एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेके बढ़ा दें या इसमें स्लॉट्स बना के एरिया बढ़ा दें. जैसे भी इसका एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होने से एरिया कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम फ्लो होगा. सो नाउ वी कम टू द अनदर मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ एडी करंट्स. हम क्या करेंगे, हम स्लॉट्स या ग्रूव्स बनाएंगे कंडक्टर में. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने खांचे से बना रखे हैं. तो इनसे क्या होता है, जैसे कि हमारा सरफेस है, उसमें मैंने काट के ग्रूव्स बना दिए, तो अब करंट कहाँ फ्लो होगा, रास्ता ही नहीं आगे चलने का, तो करंट कम फ्लो होगा. ठीक है. लेस एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ एडी करंट्स. ऊपर का जो रह गया बस वहीं फ्लो होगा, नीचे तो फ्लो नहीं कर पा रहा, कट रहा है. ठीक है. अब एरिया कम होने से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है. जैसे पहले हमने इंसुलेटिंग मटेरियल लिया था जिसमें बहुत ही हाई रेजिस्टेंस था. सपोजिंग हम ऐसा मटेरियल नहीं ले पाते, हम कुछ ऐसा डिवाइस क्रिएट कर रहे हैं कि हमें ये लेना ही पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ग्रूव्स बना देंगे. ग्रूव्स बनाने से भी एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ. करंट जो है डिक्रीज हो जाता है. करंट डिक्रीज हो रहा है, ये तो हमें चाहिए था. नाउ लेस करंट एंड लेस हीट विल बी देयर. ठीक है. सो सेकंड वे इज टू मेक स्लॉट्स और ग्रूव्स इन द मेटल सरफेस. देन another way of reducing eddy currents is by lamination of core of metal. ये क्या होता है लैमिनेशन, ये वो फोटोस्टैट की दुकान पे जाके वो लगवाना, वो नहीं होता प्लास्टिक कवर चढ़ाना. ये होता है कि जो सर्फेसेस हैं उनके आप बहुत सारे डिफरेंट पीसेस करके उनको लैमिनेट कर देते हैं विद सम इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है. अब इससे क्या होगा, जो एडी करंट्स डेवलप हो रहे थे उनके पास पाथ ही नहीं है डेवलप होने का. जैसे पिछली बार तो हमने ग्रूव्स क्रिएट कर दिए, अब हमने रेजिस्टेंस इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट. सो वी हैव लेस ऑफ एडी करंट्स ऑन दिस. और ये हम जनरली यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में. आपने कभी ट्रांसफॉर्मर्स देखे हो पिक्चर्स में या एक्चुअली में, तो आप ऐसे देखते हैं, दे आर ऑलवेज लैमिनेटेड. दिस रिड्यूसेस एडी करंट्स इन द ट्रांसफॉर्मर. और एडी करंट कम होने से तो हीट लॉस कम है, एंड वी आर यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर. सो यू आर एबल टू डू टुडे अंडरस्टैंड व्हाट आर एडी करंट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स. डैम्पिंग इफेक्ट है एक तो, और दूसरा उसका हमने जो देखा था कि हीट लॉस है उसमें. फिर कैसे हम इसको कम कर सकते हैं अभी आपने देखा, और कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.